अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चों को क्या डरावनी फिल्में, हॉरर मूवीज दिखाना ठीक है या नहीं। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते। देखिए, हमारा लाशऊर किस तरह से काम करता है, पहले थोड़ा सा जहन को समझ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी तबाही है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं कि उनको डरावनी फिल्में खुद भी देखते हैं और उन्हें भी दिखाते हैं। हमारा लाशऊर जो है ये विविड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क महसूस नहीं करता। यानी किसी भी चीज को अगर आप फोकस्ड हो जाएं, किसी चीज पर इमेजिन करें फोकस्ड होके, तो उसको वो हमारा लाशऊर हकीकत मान लेता है। इसकी मिसाल मैं पहले भी कई वीडियोस में दे चुका हूं, आज फिर दे देता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम मूवीज देख रहे होते हैं और देखते देखते कोई ऐसा सीन आता है रोने का और खवातीन अपने आंसू बहाने लग जाती। एक सीन आता है कि उसमें हीरो की मौत हो गई, झूठी मौत हो गई, उसमें लोग रो। कई फिल्मों में इस तरह से आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई सैड सीन है तो हम सैड हो जाते हैं, कॉमेडी सीन है तो हम कॉमेडियन मूड में जो है वो आ जाते हैं। या कई मतलब आपने ऐसा देखा होगा कि आप एक जगह से जा रहे हैं, आपको पता है कि मुझे अगली राउंड अबाउट जो चौरंगी आनी है उससे घूम के जाना है। वो राउंड अबाउट आती है, आके गुजर जाती है, आप आगे जाके सोचते हो ओहो मुझे तो पीछे से टर्न लेना। सवाल ये है कि भाई इतनी बड़ी राउंड अबाउट क्या आपको नजर नहीं आई? ड्राइव करते हुए सो रहे थे, कहाँ थे? तो पता ये चलता है कि हम जहन की बाजुकात ऐसी कैफियत होती है कि हमें जो चीजें होती हैं वो नजर नहीं आती। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ चीजें नहीं होती हैं और नजर आती हैं। इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ कि अक्सर हस्बैंड जो है वो आपने देखा होगा, कहेंगे कि चाबी मैंने यहीं रखी थी। आपने ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया, पता चला कि चाबी तो ऑफिस में। वो कहते हैं मैंने अभी यहीं देखी थी। नहीं है लेकिन दिख रही है। इसका ऑपोजिट भी होता है। चाबी ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, कोई आता है बताता है भाई ये पड़ी हुई सामने चीज है, नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या है? ये आंखें क्या अंधी हो जाती है? नहीं, हमारा जहन इस तरह से काम करता है, उसकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी इस तरह से होती है कि बाजुकात चीजें नहीं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, और बाजुकात चीजें होती हैं और नहीं दिखाई दे रही। जिसकी एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने रख दी। बच्चों के साथ क्या होता है? बच्चे लाशऊरी तौर पर, उनका जो छोटी उम्र में लाशऊर बहुत डोमिनेंट होता है, वो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर काम कर रहा होता है उनका जहन। वो स्पाइडरमैन को हकीकत मानते हैं, सुपरमैन को हकीकत मानने वाले बच्चे होते हैं। मतलब उनको आप बोले कि सुपरमैन दुनिया में एक्सिस्ट नहीं करता, वो नहीं मानेंगे। बोलेंगे नहीं है, स्पाइडरमैन नहीं है दुनिया में, लेकिन वो मानेंगे है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में होते हैं। वो कार्टून को जब बोलता हुआ देखते हैं तो उसको हकीकत मानते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि कार्टून दुनिया में नहीं पाए जाते, बट बच्चों के लिए वो रियल हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बच्चों को कोई डरावनी फिल्में दिखाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उन्हें रियल मानते हैं, उनकी इमेजिनेशन में वो रियल होता है। फिर वो बच्चा जब रात को वॉशरूम जाने से डरता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर आप उसकी शख्सियत को तबाह करते हैं, उसको बुज़दिल बनाते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को तबाह कर देते हैं। आपको नहीं पता कि एक आधे घंटे, एक घंटे की मूवीज उस बच्चे के जहन पर कितने खतरनाक असरात डाल रही है। उसका कॉन्फिडेंस जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक शख्स जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कैसी होगी उसकी जिंदगी? कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी सब कुछ है अल्लाह के अंदर। आप सोचिए उसकी जिंदगी कैसी है। एक शख्स है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन बुज़दिल है, डरता है, कैसी जिंदगी होगी उसकी? आपको पता है कि डर डर कहाँ से आते हैं, ये कॉन्फिडेंस कैसे जाता है? इसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बात किसी को कभी आपने कह दी और उसके लाशोर में चले गई, सारी जिंदगी का कॉन्फिडेंस खत्म कर सकती है। एक बात आपकी कही हुई उसको सारी जिंदगी के लिए बुज़दिल बना सकती है। तो सोचिए जब आप तवातुर के साथ इस तरह की मूवीज बच्चों को दिखा रहे होते हैं, चाहे वो ड्राउनी मूवीज की सूरत में हो या फाइटिंग मूवीज की। इवन फाइटिंग में क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्रैश जो है वो आने लग जाता है। तो इस तरह की मूवीज, अच्छा फिर क्या होता है कि बच्चे को, जो शुरू मैंने बताया कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर रहने वाला बच्चा है, यानी
वो विजुलाइज करते रहते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, हमेशा विजुलाइज करते रहते हैं, ख्याली दुनियाओं में रहते हैं। कार्टून देखते हैं तो ख्याली जिंदगी में चले जाते हैं। आप बचपन में जब कार्टून देखते होंगे तो आपके ख्याल में भी ऐसी चीजें आती होंगी कि हमारा भी ऐसा घर होता, हम भी वहीं होते, उस जंगल में रहते, कितना मजा आता उन जानवरों से खेलते। आप अपने जहन में एक दुनिया बसा लेते हैं एक छोटी सी वीडियो देखकर। बचपन में अगर आप याद करें अपने, आपको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे जब उस डरावने कैरेक्टर को इमेजिन, चाहे वो zombies हो, चाहे वो ड्रैकुला हो, चाहे वो दीगर हो, अब मुझे तो नहीं पता, मैं इस तरह की मूवीज देखना पसंद ही नहीं करता। तो क्या होता है कि बच्चा इमेजिनेशन में उसको रिकॉल करता रहता है। और मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो की कि जब हम विविड इमेजिनेशन करते हैं, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस होके उसको इमेजिन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसका साउंड क्रिएट करते हैं, तो हमारा लाशोर उसको रियल मानता है। तो फिर क्या होता है कि बच्चे को वो चीज जो नहीं होती वो दिखाई देने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चाबी नहीं थी और वालिद साहब को दिखाई दे रही, जैसे राउंड अबाउट इतना बड़ा सामने से गुजर गया और हमें दिखाई नहीं दिया। तो क्या होता है कि बच्चे को कभी कोई चीज दिखाई दे रही होती है, कभी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही होती। फिर आप क्या कहते हैं कि बच्चे पे असरात होते, और फिर वो हर गली के नुक्कड़ पे एक बाबा बैठा हुआ होता है, 2 नंबर, अपना जो है वो ठिया लगा के, और वो फिर जो घुमाते हैं लोगों को, इतने बकरे ज़िबा कर दो, फला जगह चले जाओ, फला, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं कि रूहानी इलाज के नाम पर लोग फिर पागल बना रहे होते कौम को। और रूहानी मसले से इनकार नहीं है मुझे, जिन्नात के वजूद को मैं मानता हूँ, लेकिन हर बच्चे पे, हर एक लड़की पे जिन्नात नहीं, हर खुले हुए बाल वाली लड़की पे जिन्नात नहीं आती। यहाँ तो कोई लड़की खोल के बाल चले गई और आके बीमार पड़ गई तो कहते हैं जिन्नात आए। इतनी तेजी से जिन्नात नहीं आते, या इतने रूहानी मसाइल भी नहीं होते जितने हमने पाल ली। ऐसी चीजों से बची, ऐसा ना हो कि यह आपके, अभी रिसेंटली मैंने एक जो है वो बच्चे का केस लिया है, डरावनी फिल्मों की वजह से उसका जहन पलट और अब वो जो है अपनी शख्सियत भूल गया। मतलब सोचिए आप कि आप जो इंटरटेनमेंट है, आपको देखने का शौक है ना, आप अकेले में देख लें। पहली बात तो ये कि जब अकेले में देखोगे तो शौक भी खत्म हो जाए। कम से कम बच्चों को इन चीजों से अवॉइड करें। उम्मीद है ये लेक्चर आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। अगर आप इस पे अमल कर लेते हैं तो आपके बच्चे बहुत बड़ी मसाइल से आने वाले, जो इसकी वजह से आने वाले थे, उससे बच सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अगर आपके हल्के में ऐसे कोई वाकयात हुए हों तो वो भी लाजमी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस जो है वो पैदा हो कि ये कितना खतरनाक मामला हो सकता है बच्चों को डरावनी फिल्में दिखाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।